फैमिलीज के बीच की टकराट को दर्शाता है। पुराने जमींदार यानी कि हिलक्रिस्ट फैमिली और नए उभरते उद्योगपति यानी कि हॉर्नब्लोअर फैमिली के बीच का संघर्ष। यह संघर्ष सिर्फ जमीन के लिए नहीं है बल्कि नैतिकता, परंपरा और सम्मान के लिए भी है। इस नाटक में सामाजिक बदलाव, वर्ग संघर्ष और निजी जीवन पर इसके प्रभाव को बहुत ही संवेदनशीलता से दिखाया गया है। दोस्तों, नाटक की शुरुआत हिलक्रिस्ट परिवार के घर में होती है। वे चिंतित हैं क्योंकि हॉर्नब्लोअर नामक एक अमीर उद्योगपति गांव की ज़मीनें खरीदकर वहां धुआं उड़ाते कारखाने बनाना चाहता है। हिलक्रिस्ट परिवार को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि इससे प्रकृति और गांव का शुद्ध वातावरण नष्ट हो जाएगा। हिलक्रिस्ट कहते हैं कि यह द स्किन गेम है, मतलब यह एक ऐसा खेल है जहां जीत हार सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। वो अपने वकील डॉकर से मदद मांगते हैं कि कैसे हॉर्नब्लोअर को रोका जाए। हॉर्नब्लोअर अपने बेटे चार्ल्स और बहू क्लो के साथ आता है। वह ज़मीनों की नीलामी में भाग लेने की योजना बना रहा है ताकि हिलक्रिस्ट के इलाकों में कारखाने बनाकर अपनी शक्ति दिखा सके। जिल, जो हिलक्रिस्ट की बेटी है, और चार्ल्स, जो हॉर्नब्लोअर का बेटा है, आपस में बात करते हैं। वे दोनों नए और पुराने वर्ग के बीच के अंतर को महसूस करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे एक दूसरे के प्रति मित्रवत हैं। दोस्तों, हिलक्रिस्ट फैमिली को उम्मीद है कि वे जैक नामक एक पुराने किसान को ज़मीन दिलवा देंगे, लेकिन नीलामी में हॉर्नब्लोअर उन्हें पछाड़ देता है और ज़मीन खरीद लेता है। यह हिलक्रिस्ट के लिए बड़ा झटका होता है। मिस्टर हिलक्रिस्ट इसे अपना अपमान मानते हैं और अब हॉर्नब्लोअर को हर कीमत पर रोकना। दोस्तों, अब डाकर इस प्ले की दिशा बदलता है। वह क्लो हॉर्नब्लोअर, जो कि चार्ल्स की बीवी है, के अतीत की एक गुप्त बात सामने लाता है कि वह पहले एक दूसरे जिंदगी में थी, यानी एक बार उसे अदालत में गलत गतिविधियों के चलते सजा मिली थी। मिस्टर हिलक्रिस्ट इसे हथियार बनाकर हॉर्नब्लोअर को डराने की योजना बनाते हैं। वे उसे कहते हैं अगर वह जैक की ज़मीन वापस नहीं करता तो क्लो का अतीत सबको बता देगा। दोस्तों, हॉर्नब्लोअर गुस्से से तमतमा जाता है लेकिन मजबूरी में ज़मीन वापस कर देता है। लेकिन अब कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब मिसेस हिलक्रिस्ट और जिल को महसूस होता है कि उन्होंने एक स्त्री के अतीत को उजागर कर